हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसवेल या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एसओएल के हों या फिर एनसी वेब के हो। ध्यान रखना गाइस, अगर आपके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और आपके पास में हिंदी ए का विषय है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम है लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाई है ताकि आपको ये सबसे पहले पता चले। ओके गाइस, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम अपना ये सेशन जो है इसको शुरू करते हैं। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने और भी मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप चाहते हैं कि भाई लगातार आपको हमारे चैनल से अपडेट मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, आज का हमारा जो सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और सेकंड क्वेश्चन भी। तो पहले हम पहला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से लिए गए, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है चैप्टर नंबर आपके 7वें पार्ट से आपसे लिए गए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चरखवा चालू रहे, चरखवा चालू रहे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है चरखवा चालू रहे और इसके अलावा बहुत सी हिंदी की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप एक लिंक के थ्रू सारी की सारी वीडियोस पा सकते हैं। आपको लाइन बारी से सारी की सारी हिंदी की वीडियोज़ मिल जाएगी। आप नीचे आना, नीचे आपके लिए नई नई वीडियोज़ है, ऊपर थोड़ी ओल्ड वीडियो है। ओके गाइस, देन सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से अपडेट चाहिए तो हमारा आप दूसरा चैनल भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। वहाँ से भी आप लोगों के लिए लगातार नई नई वीडियोज़ जो है वो अपलोड की जा रही हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको समझ लेंगे ज़रा। क्वेश्चन क्या है? सूत काटते समय कतने बहुत एकाग्र चित्र से इस पर ध्यान रखती है। इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न का मतलब सबसे पहले आपको समझना आएगा। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर सूत काटते समय, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको जब समरी पढ़ाई थी तब भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि भाई ये चरखा से रिगार्डिंग चैप्टर है और गांधी जी से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ चैप्टर है, दो लोगों से जुड़ा हुआ चैप्टर है और एक इसके अंदर भारत की आज़ादी के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई है। तो सूत काटते समय यानी जब सूत एक तरीके से धागा बनाया जाता है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई ऐसा क्यों पड़ता है और यहाँ पर इस कतने का मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कतने और एक और कत्ता शब्द होता है। कतने जो होती है ये इस तरीके से शब्द इस्तेमाल होता है जो क्या करते हैं, सूत काटने का काम करते हैं, उन्हें कतने कहते हैं। इसके अलावा जो कत्ता होता है वो किसको कहा जाता है? वो पुरुष को कहा जाता है। तो जो सूत काटने का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होता है। क्यों ध्यान से करना होता है? क्योंकि इस समय अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई या थोड़ी सी भी हमने अपना ध्यान इधर उधर भटकाया तो जो सूत बन रहा है वो सूत बीच में से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? सूत काटते समय काफ़ी ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। देखो दोस्तों, आपका आंसर क्या कहता है? आपका आंसर कहता है कि सूत काटना बड़े ही ध्यान देने की प्रक्रिया है। वे काटने वाली स्त्री या पुरुष जो भी हो, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, मैंने इसके बारे में बताया आपको, तो उनको धैर्य के आधार पर उन्हें सूत काटने का कार्य किया जाता है उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि भैया उनसे जो छोटे छोटे तार निकले होते हैं उनसे सूत जब बनता है तो उसमें बहुत सी संभावना ऐसी होती है, उसे बहुत हौले हौले धीरे धीरे ही उसको चलाया जाता है ताकि जो सूत है वो धागा है जो वो कहीं से टूट ना जाए। अगर वो धागा टूट जाएगा
तो उस जगह पर फिर गांठ बांधनी पड़ेगी, और गांठ बांधने से क्या है, सूत जो है वो मोटा हो जाता है, और जब मोटा हो जाता है तो उसके अच्छी कीमत, अच्छे पैसे नहीं मिलते। ओके गाइस, इसके बाद आपका उत्तर क्या कहता है, इसके बाद क्या आता है कि उसमें चित्त के तार निकलने पर ही लिए रहने होते हैं, और इसके साथ साथ सूत काटना चित्त का एकाग्रता का साधन, एक अंग है। यानी जब भी अगर कोई सूत काट रहा है तो उसको एक एकाग्रता के साधन में ही उसको आ जाना है, और साथ ही साथ अगर जो चित्त है, यानी जो सूत काटने वाला है, यहाँ पर जो चित्त शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, सूत काटने वाले का, अगर वो एकाग्र नहीं रहेगा तो जो सूत है उसका तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब सूत का तार टूट जाएगा तो क्या होगा कि भाई वो सूत एक तरीके से आप देखोगे वो ख़राब हो जाएगा। वैसे ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन उसकी अगर आप देखेंगे एक अच्छी जो कीमत है, अच्छी कीमत है जो आपकी मेहनत के आधार पे, क्योंकि बहुत महीन तरीके से आपको काम करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है, तो उस हिसाब से जो आप मेहनत करते हो उस मेहनत के आपको पैसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए कई बार इस क्वेश्चन के साथ जोड़कर, इसी क्वेश्चन के साथ जोड़कर एक और क्वेश्चन ये बना देते हैं। मैंने आपको समरी में भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जिन बच्चों ने समरी नहीं देखी है, कि भाई सूत काटते समय बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है, ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा गया है, या फिर सूत काटने की प्रक्रिया को स्वाधीनता की प्रक्रिया के साथ क्यों जोड़ के देखा गया है। तो स्वाधीनता के साथ इसलिए जोड़ के देखा गया है क्योंकि जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। अगर हमारी छोटी सी भी असावधानी थी, जो छोटी सी भी असावधानी थी, वो हमारे पूरे के पूरे आंदोलनों को वो क्या कर सकती थी, वो पूरे के पूरे आंदोलनों को एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भाई उनकी जो नींव है उसको हिला सकती थी, या जो आंदोलन है उनको विफल करवा सकती थी। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि भैया जिस प्रकार हमें सूत काटते समय एकाग्रता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, या स्वाधीनता के लिए जब हम लड़ रहे थे, तो उस समय भी हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान व कॉन्सेंट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, चरखा के टूटे ना तार चरखवा चालू रहे, इससे क्या कहना चाहते हैं। देखो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में किस में आता है, ये बेसिकली आता है आपका आशय स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका मतलब आपको बताना होता है। देखो प्रश्न इसमें कुछ नहीं पूछा हुआ, आपको ये जो लिखी हुई दो पंक्ति आपके सामने, वैसे तो एक ही पंक्ति में लिखा हुआ है, लेकिन ये दो अलग अलग पंक्ति में बुक के अंदर आपका लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो कि भाई चरखा के टूटे ना तार और चरखवा चालू रहे, ऐसा क्यों कहा है विद्यानिवास जी ने। तो जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा भाई चरखा का अगर तार टूट जाएगा तो जो सूत बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, वो भी भाई अधूरी रह जाएगी, वो बनेगी नहीं। इसीलिए एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भाई विद्यानिवास जी ने क्या कहा है कि भाई चरखे के जो तार है वो टूटे ना, और जो चरखा है हमारा वो चलता ही रहे। आपका आंसर देखो क्या कहता है, आप जरा इसको समझ लें। चरखा चलाने से सूत को काटने का कार्य होता है। देखो चरखा ऐसे स्पिन होता है, वो जब घूमता है तो क्या होता है, सूत काटने का काम होता है, और सूत खूब काटेंगे तो उससे उतना ही अधिक आमदनी होगी। अब भाई जितना ज़्यादा आप काम करोगे उसमें उससे ज़्यादा ही उतना इनकम होगा। तो इससे क्या होगा, अगर चरखा नहीं चलाएंगे तो सूत नहीं कटेगा, और सूत नहीं कटेगा तो भैया आमदनी नहीं होगी। इससे अगर आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप जो भी अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे चलकर आप आगे कार खरीदना चाहते हैं, आप आगे एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, आप अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा जीवन चाहते हैं, तो आप ऐसे कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो विद्यानिवास जी हैं उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि भाई जो चरखे के टूटे ने तार, ये अपन ने की जगह ना आएगा, टूटे ना तार, ओके, और इस जगह पर आप चरखवा चालू रहे, इसीलिए इन्होंने कहा है। इसीलिए अगर तार जो है वो नहीं टूटना चाहिए। तार अगर टूट जाएगा तो निरंतरण काम, जो लगातार कंटिन्यूसली हमारा काम हो रहा है, वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए चरखा ऐसा रहे कि उसका तार ना टूटे और चरखा जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, क्योंकि इस चरखे ने हमें अपनी स्वाधीनता की लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। देखो दोस्तों ये शब्द क्या है, स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब होता है आज़ादी।
आज़ादी की लड़ाई में इस चरखे का बड़ा योगदान था, क्योंकि इस चरखे ने, गांधी जी ने इस चरखे को एक तरीके से स्वाधीनता का प्रतीक भी बनाया था, आज़ादी की लड़ाई का। क्यों? क्योंकि एक चरखा ही एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर से लेकर उस समय गरीब हर किसी के घर में चरखा आसानी से अवेलेबल हो जाता था, और वो उससे सूत काटने का कार्य करते थे ताकि उससे वो अपने जो है वो कपड़े क्लोथ्स वगैरह बना सके। तो आज की ये वीडियो में ये सिर्फ 2 क्वेश्चन ही थे। मैंने आपको कहा था थोड़ी कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जो हिंदी से रिगार्डिंग होगी और आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी रिगार्डिंग होगी। इसके अलावा जो अगर आपको इस पूरे के पूरे वीडियो का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।